नमस्कार विद्यार्थियों इस वाले हम वीडियो में देखेंगे कि भोजन परिरक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं। भोजन परिरक्षण हमारे वर्ष भर हम वैरायटी ऑफ भोजन ले सकें, भोज्य पदार्थों का खराब होने से बचा सकें, इसलिए हम भोजन परिरक्षण करते हैं। और बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से हम भोजन को सेव करते हैं, भोजन का संरक्षण करते हैं। परंतु उन संरक्षण के कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तरीका है इसको सुखाना। जो सूक्ष्म जीव भोजन के अंदर अवेलेबल होते हैं, वह सूक्ष्म जीव को यदि प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिले, प्रॉपर अमाउंट में जल ना मिले, तो वह उनकी ग्रोथ नहीं होती, वह निष्क्रिय हो जाते हैं और वह कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। इसी विधि को, इसी सिद्धांत को हम अपनाया जाता है जिसमें हम भोजन को सुखा देते हैं। जैसे कि यदि अगर प्रॉपर अमाउंट में दाल जो होती है, अनाज जो होते हैं, यदि उनको प्रॉपर अमाउंट में अच्छी धूप में सुखाया जाता है, तो सुखाने के पश्चात उनका जो मॉइस्चर होता है वह मॉइस्चर उड़ जाता है। ठीक है, मॉइस्चर पानी होता है वो खत्म हो जाता है। पानी खत्म होने के कारण से वह जो उनके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम दालें अनाज को पूरे वर्ष पर्यंत उपयोग में लाया जा सकता है। चीज़ों को सुखाने के लिए, भोज्य पदार्थों को सुखाने के लिए सबसे बढ़िया है नेचुरल सूर्य के प्रकाश में भोजन को सुखाया जाए। ठीक है, अनाज दालें जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम भी आपको देखा होगा, हम जैसे दालें जो होती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल होती हैं, उस सीजन में दालें सस्ती भी होती हैं तो आर्थिक बचत भी हो जाती है, उन दालों को खरीद के लिया जाता है। परंतु उन दालों के अंदर मॉइस्चर की मात्रा जो होती है, जल की जो मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनको गर्मियों की कड़कती धूप में सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, सूर्य के प्रकाश जो नेचुरल सोर्स होता है, उस नेचुरल सोर्स से जो वो होता है मॉइस्चर होता है वह उड़ जाता है, और मॉइस्चर उड़ने के कारण क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यदि जल्दी होती है, यदि व्यापक स्तर पे करना होता है, यदि तो हमें क्या करना होता है, उन्हें धूप मशीनों के द्वारा सुखाया जाता है। हम घर में कम क्वांटिटी होती है, ठीक है, हमारे घर में हमें समय ज़्यादा होता है, परंतु जो व्यापार करते हैं इस चीज़ों का, उनको बहुत सारी क्वांटिटी होती है, बहुत जल्दी होती है व्यापार की, तो उनको जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको क्या होता है, धूप में की जगह मशीनों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ड्राई किया जाता है। इसके अंदर जो ड्राई हॉट एयर, ठीक है, मशीनों के द्वारा गर्म सूखी हवा भोज्य पदार्थों में भेजी जाती है, जिससे कि जो उसका मॉइस्चर होता है वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और भोजन जो होता है वह परिरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीज ड्राइंग की। फ्रीज ड्राइंग का मतलब होता है कि आप उनको जो टेम्परेचर है वह मेंटेन रहे, जो मॉइस्चर है उसके अंदर वह मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन रहे, उस मॉइस्चर से आगे ना बढ़े। ठीक है, जब मॉइस्चर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्चर सेम है, परंतु जो टेम्परेचर है भोज्य पदार्थ में वो डिक्रीज हो गया, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वह जो सूक्ष्म जीव एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, और जब सूक्ष्म जीव एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने आप भोज्य का परिरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट है कम ताप से। यदि सूक्ष्म जीवों को उचित मॉइस्चर और उचित टेम्परेचर, दो चीजें मिलेगी, तब सूक्ष्म जीव रिएक्ट होंगे, एक्टिवेट होंगे। और एयर, तीन चीजें चाहिए होती है, एयर प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर, और प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर। मॉइस्चर हमने हटा दिया एक मेथड अपना के, एक सिद्धांत अपना के। दूसरा, हमने उसका जो ग्रोथ के लिए, उसके जो एक्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो टेम्परेचर ही हमने हटा दिया। हमने क्या टेम्परेचर क्या करा, कम करा, या टेम्परेचर अधिक करा, कम टेम्परेचर के द्वारा या फिर अधिक टेम्परेचर के द्वारा। कम टेम्परेचर के द्वारा आप कोल्ड स्टोरेज में या फ्रीजर के टेम्परेचर में 0 डिग्री से नीचे का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ को सेव करेंगे। इसका एग्जांपल देते हैं, मटर जो होते हैं वह मटर सर्दियों में अवेलेबल होते हैं, हमें साल भर मटर लेने होते हैं, हम साल भर इनफैक्ट मटर खाते भी हैं। परंतु यदि सिंपल तरीका है, मटर छील के आप पॉलिथीन में पैक करके फ्रीजर में रखें, तो आप वह मटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वह एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, वह क्रिया नहीं कर पाते हैं। चूंकि वह क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ होता है वह संरक्षित हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिक ताप से। ठीक है, हमने बात करी थी क्या क्या चीजें चाहिए होती है, प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमने प्रॉपर अमाउंट का टेम्परेचर या तो कम टेम्परेचर कर लेते हैं या अधिक टेम्परेचर कर लेते हैं। अधिक टेम्परेचर होता है तो जीवाणु जो होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स जो अवेलेबल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों के अंदर अधिक टेम्परेचर में जो एंजाइम्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं परंतु अगर टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है तो वापस एक्टिवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिक तापमान में नष्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पास्चुराइजेशन और दूसरा होता है स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन का तरीका ये होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को आप बहुत अधिक टेम्परेचर पे लेके जाएं और फिर एकदम से कम टेम्परेचर पे लेके आएं। अधिक टेम्परेचर और कम टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है ना, जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, वो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर जीवाणु होते हैं वह सहन नहीं कर पाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं और जीवाणु नष्ट हो गए तो भोज्य पदार्थ का संरक्षण हो गया। इसी तरह जो स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, इसके अंदर बहुत अधिक टेम्परेचर पे आपको भोज्य पदार्थों को उबालना पड़ता है, बहुत अधिक लंबे समय तक, लंबा समय लंबा टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर और लंबा समय होगा तो क्या होगा, भोज्य पदार्थ अपने आप सेफ हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ पदार्थ मिला के। इसमें हम मुख्यतः तीन पदार्थ देखते हैं। एक होता है घरेलू जो पदार्थ होते हैं, जैसे नमक संरक्षण का कार्य करता है, अचार में नमक डलता है, अचार में तेल डलता है। आप देखेंगे जो अचार होता है, अचार का जो लेवल होता है उसमें जो तेल का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, अचार से तेल का लेवल ऊंचा हो जाता है। वो ऊंचा होने के कारण से एयर नहीं पहुंच पाती है किस तक, जीवाणु तक, ब्लॉकेज हो गया वहां पे, है ना। तो वो ब्लॉकेज का काम करता है कौन, तेल काम करता है, तो भोजन का संरक्षण हो जाता है। इसी तरह जो नमक होता है, नमक भी भोजन के संरक्षण में बहुत उपयोगी होता है, भोजन को संरक्षण का कार्य करता है। यह होता है घरेलू संरक्षण के तरीके। अब होता है रासायनिक संरक्षण, विभिन्न तरह के केमिकल्स उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं। केमिकल्स मिक्स करने के कारण से जो जीवाणु होते हैं वह एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय होने के कारण से जो भोज्य पदार्थ होता है वह सेफ हो जाता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी आप भोज्य पदार्थों को सेफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोतल बंद और डिब्बा बंद। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बोतल बंद भोज्य पदार्थों के बारे में आपने सुना होगा। बोतल बंद और डिब्बा बंद ऐसे होते हैं कि वो टिन में होते हैं। टिन जो होता है वह एक तरीके से बैरिकेड का काम करता है, किसमें, भोज्य पदार्थ में और एयर में। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ और एयर में जो डिब्बा बंद होता है वो एक बैरिकेड का काम करता है। तो प्रॉपर अमाउंट में जो एयर चाहिए होती है जीवाणु को ग्रोथ के लिए और जो एक्टिविटी करने के लिए जो प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होती है वो एयर नहीं मिल पाती है। क्योंकि उसको एयर नहीं मिल पाती है, अतः क्या होता है, भोजन सेफ हो जाता है, भोजन का संरक्षण हो जाता है। रेडिएशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, हालांकि रेडिएशन कहा जा रहा है आजकल कि ये जो रेडिएशंस होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, परंतु फिर भी कुछ अमाउंट तक हम रेडिएशंस का उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थों में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। विभिन्न तरह की रेडिएशंस निकलती है जो सीधे भोज्य पदार्थों पे आती है और भोज्य पदार्थों पे आके उसका स्वरूप आकार चेंज कर देते हैं और स्वरूप आकार चेंज करने के कारण से जो जीवाणु होते हैं वो उसके ऊपर क्रिया नहीं कर पाते हैं और जो उसके भोज्य पदार्थों के अंदर जो जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और इस कारण से भोजन का परिरक्षण होता है। बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका नहीं है कि हम केवल एक ही तरीके को अपनाएं। कई बार हम एक तरीके को अपनाते हैं, कई बार हम मिक्सचर ऑफ तरीके को अपनाते हैं। जैसे टमाटो सॉस की बात करेंगे, टमाटो सॉस में हम टमाटर को मैश करके और उसको उबालते हैं, उबालने के बाद उसका मॉइस्चर सुखाते हैं। मॉइस्चर हटाने के बाद में क्योंकि हमें थोड़ा सा लिक्विड से चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिब्बा बंदी करते हैं, बॉटल में उसको पैक कर देते हैं ताकि, और हम उसमें नमक भी डालते हैं, हम उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं। तो हमने क्या किया, टमाटो सॉस के अंदर एक ही मेथड अपना के हमने कई तरह के मेथड अपनाए ताकि जो टमाटो सॉस है वो लंबे समय तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने जिस हिसाब से परिरक्षण किया है, जिस हिसाब से संरक्षण किया गया है उस हिसाब से उसको अपनाया जा सके। तो हम एक ही मेथड न अपना के, कई बार हम एक ही मेथड अपनाते हैं, कई बार हम 2 मेथड अपनाते हैं, जो भी मेथड हमने आपको अभी बताया
और कई बार हम भोज्य पदार्थों को सेव करने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं जिससे कि हमारा भोज्य पदार्थ सेफ रहे।